है ना। तो आप ही की तरफ नेट का इशू हो सकता है, मेरी तरफ बिल्कुल भी नेट का इशू नहीं है। अगर आपको वॉइस नहीं आ रही मीन कि आपकी तरफ नेट का इशू है। सब ठीक ठाक, ओके। चलो आज का सेशन जो है हमारा वो है लीड जनरेशन पे। और लीड जनरेशन करना या फिर लीड जो है जनरेट करना कोई आप कह सकते हैं कि मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी वे है। कुछ ऑफलाइन भी आप लोगों को बताऊंगा और कुछ ऑनलाइन भी हम लोग सीखेंगे कि लीड किस तरीके से जनरेट की जाती है। ठीक है ना। वॉइस मेरी तरफ से सबको आ रही है? किसी को कोई इशू तो नहीं है मेरी वॉइस से रिलेटेड? जल्दी से मुझे बता दें, किसी को इशू नहीं है? चलो जी, ठीक हो गया। ओके 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 ओके। हाँ लीड तो बहुत हैं, यहाँ पे काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लीड तो बहुत हैं, लेकिन वही बात है कि कन्वर्ट करना थोड़ा सा आना चाहिए। लीड को जितने भी आपको देखो लोग कहीं से भी मिल जाते हैं। लोग आपको शादियों में भी मिल जाएंगे, आपको रास्ते में भी मिल जाएंगे, आप कहीं पे ट्रेवल करेंगे वहां पे भी मिल जाएंगे। इनविटेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को कन्वर्ट कर पाएंगे। आपके जो वर्ड्स हैं उनमें दम होना चाहिए। ऐसे आपने देखा होगा ना कि खड़े खड़े आपको कोई ना कोई ऐसी चीज बेच के चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो वो क्या होता है, उनकी जो है वे ऑफ टॉक में, या फिर कह सकते हैं उनके पास ऐसी स्किल्स होती हैं जिनकी बदौलत आप अट्रैक्ट हो जाते हो और आप उनके साथ ज्वाइन करने पे मजबूर हो जाते हो, या फिर आप उनका प्लान सुनने के लिए मजबूर हो जाते हो। ठीक है। तो जब भी आप लोग स्टार्ट करो, कभी भी किसी को प्रोस्पेक्ट करो, देखो प्रोस्पेक्टिंग बहुत इजी वे, मेन मसला जो आना चाहिए वो आपका इनविटेशन में आना चाहिए। ठीक है। इनविटेशन में अगर आपको मसला है तो आप उस पर थोड़ी सी ग्रिप या कमांड हासिल कर लें, क्योंकि इनवाइट करने के बहुत तरीके होते हैं। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि आप खड़े खड़े इनवाइट किसको किस तरीके से कर सकते हो। सिंपली आप जो है इनवाइट इस तरीके से कर सकते हो सामने वाले से, या तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करो या तो उनको इनडायरेक्ट अप्रोच करो। डायरेक्ट अप्रोच ये कर सकते हो, यार देखो मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे इस बिजनेस प्लान में जो है या मेरा पार्ट बन जाओ, या फिर जो है तुम इसमें आओ, तुम इसको सीखो। इस तरीके से भी आप जो डायरेक्ट किसी को इनवाइट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सी चीज हो जाए। इनडायरेक्ट से आपको बहुत रेशियो मिलेगा। अब आपको पता है कि सामने वाला एक ज्वाइन करने वाला है, तो उसको इनविटेशन का तरीका जो है डायरेक्ट सही रहेगा। आप उनको सिंपली बोल सकते हो, यार मैं ना इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और इसी प्रोजेक्ट में जो है मुझे कुछ लोगों की नीड है, तो मैं किसी और को नहीं जो है कहना चाहता। मैंने सोचा कि यार तुम्हें जो है ऐड करवा देता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम जो है सीख लो, थोड़ा बहुत उसको सीख लो। ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट अप्रोच हो गई। अब इनडायरेक्ट अप्रोच क्या हो गई, यहाँ पे सर खुरम है, या फिर यहाँ पे सर हमजा है, मैम अरूज है, या जो दूसरे जो हमारे पार्टनर्स हैं, मैम जो है अंबर हैं, ये अलग जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं। तो यानी कहने का मकसद या फिर अगर किसी को भी मैं इनडायरेक्ट अप्रोच करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं सर काशान है, मैं काशान को जो है कॉल करूंगा या फिर मैसेज करूंगा। अगर वो मेरा जानने वाला है तो मैं सिंपली उसको मैसेज करूंगा, या फिर जो है उनसे पूछूंगा, यार एक काम तो कर, मेरा मेरे सीनियर ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, या फिर हमारी इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसपे लोगों की बहुत ज्यादा नीड है। तो अभी प्राइम टाइम है, जो भी स्टार्टअप लेगा उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह तो फ्री है, सैलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, या फिर कह सकते हो इनकम पैकेज बहुत अच्छा है। तो अगर तुम्हारे नजदीक कोई ऐसा नीडी पर्सन हो तो यार मुझे बता दो उसका, ताकि मैं उसका जो है ज्वाइनिंग वगैरह करवा सकूं। ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, यार पहले मुझे बता, क्योंकि हर इंसान बोलता है यार मुझे बता। यानी ये इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि जो ना करने वाला होता है ना, जिसका आपको आइडिया है कि ये मेरे साथ नहीं ज्वाइन करेगा, तो उसको सिंपली आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। तो यानी ये दो तरीके मेनली जो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर कह सकते हैं हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल जो वेज होते हैं। फॉर्मल में हम उनसे बात करते हैं जो कि हमारे आउटसाइड के होते हैं। आउटसाइड के कौन से हो जाते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे आ गए, या फिर हमें जो रेंडमली कोई मिलता है वो लोग आ गए। और जो हमारे क्या कहते हैं इनफॉर्मल में कैटेगरी में हम लोगों ने, या फिर इनफॉर्मल जो के वे ऑफ टॉक होता है, उसमें किन के साथ आप बात करते हो। देखो आपके काफी ऐसे दोस्त भी होंगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, और अचानक आप उसको बोले हो सर क्या हाल है, या फिर इस तरीके से आप उनको जो है बड़े क्या कहते हैं ऐसे ऐसे आप उनके साथ बात कर रहे हो जैसे कि बड़ा मतलब वो एक होता है ना कि जिस तरीके से मोजेस पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने उसको, जो है उसको बढ़ा चढ़ा के बातें करी। तो ऐसी बातें करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा भाई ये खुद भी कहीं पे फंसा हुआ है और मुझे भी फंसाना चाहता है। ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज आप लोगों ने नहीं करनी। बाकी लीड्स में आपको जनरेट करना सिखा देता हूँ, लीड्स की कमी नहीं आएगी। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग जब इस फील्ड में आते हैं ना, हम अपने लोगों को देखते ही नहीं है, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे क्या कह सकते हैं हमारा जो कोल्ड वार्म, उसको तो साइड में रखें, थोड़ा सा और इजी करके दिखा देता हूँ। जो हमारे बिलव्ड होते हैं, हमें उनका पता ही नहीं होता, कल को वो किसी और के साथ ज्वाइन करके बैठे होते हैं। ठीक है। तो यानी वो फिर बाद में हमसे पूछ रही है, यार इवन मैं अपनी बात करूं, मेरी कजन है, ठीक है, वो उसके साथ बिनीश अबू बकर के साथ ज्वाइन करके बैठी। उस दिन मैं उनके घर गया हूँ,
मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या चल रहा है, उन्होंने मुझे मतलब बुलवाया था, ठीक है। अब मैं उनके घर गया, मैं उनसे बात वगैरह की, मुझे पता चला कि उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह ली है। अब मैंने जब सुना ना उन्होंने 2 सीसी उन्हीं के पास किया, यकीन जाने मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने बोला तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं था, तुम ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेती। तो ये क्या होता है कि हमें अपने जो है बिलवड का पता नहीं होता। हमने ना तो उनके साथ, एक होता है ना कि यार मैं कामयाब बन जाऊं फिर मैं अपने जो है लोगों को देख लूंगा, तो ऐसी गलती नहीं करो। अपने जो चाहने वाले हैं या फिर जो आपके इर्द गिर्द या आसपास वाले हैं, पहले उनसे स्टार्टअप लो। उनसे स्टार्टअप किस तरीके से लिया जाता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो क्या होगा इससे, अगर वो नहीं भी जुड़ेंगे ना, एटलीस्ट उनको पता तो होगा तो भाई ये भी हमजा भी जो है इसी फॉरएवर इंडस्ट्री में है, भाई ये अजय भी इसी फॉरएवर इंडस्ट्री में, कल को किसी और के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। आप लोग उनको बताते नहीं हो। अगर कोई पूछ रहा है, बोल रहे हो यार जब कामयाब हो जाऊंगा तब बता दूंगा, जब चेक आ जाएगा तब बता दूंगा, तो यानी आप नाम भी उनको नहीं बता देते, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस भी नहीं देते कि यार आप किस बिजनेस में हो या कहाँ से काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम लोग जो गलतियां करते हैं या करती हैं, तो इसी से हमारा जो बिजनेस होता है वो बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है। अब नया बंदा जो हमारे पास एएस बन के आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करके आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो डायरेक्ट हम लोग उसको बोल देते हैं भाई सोशल मीडिया पे जो है जाके इस तरीके से मैसेज करो, उस तरीके से मैसेज करो। उसको हमने ये तक बताया ही नहीं कि तुम अपने जो है स्टार्टअप लो, अपने घर वालों से स्टार्टअप लो, अपने कजन से स्टार्टअप लो, या फिर अपने जानने वालों से स्टार्टअप लो। पॉसिबिलिटी है कि वो मना कर देंगे, एटलीस्ट उनको पता तो चलेगा ना भाई ये बंदा फॉरएवर में खुद भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप यकीन जाने कैसी मुझ पे गुजरी होगी जब मुझे पता चला कि मेरी कजन और उसकी 2-3 बहनें और हैं, वो कह रही हैं कि इसका जो है 3-4 महीने हो चुके हैं ना, तो इसको प्रोडक्ट मिले हैं और ना ही इसकी कोई पे आई है। तो तुम बताओ, मैंने उनको अपना वहीं पे चेक वगैरह दिखा दिया, मैंने बोला कि इसके साथ ज्वाइन करने से बेहतर है मेरे साथ ज्वाइन कर लो। सिंपली बात है, ठीक है ना। तो मतलब अपने जब घर के बंदे, जो घर के अफराद हैं, वो किसी और के पास चले जाएं तो फिर तो वही बात है, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो मेन चीज यहीं पे क्लैशेस आ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप हमें सिखाओ, मैंने बोला कि मैं आपको पार्टनर दे दूं या सिखा दूं फिर भी तो मुझे क्या बेनिफिट, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। सो कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, हमेशा अपने पास एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट में लोग खत्म हो जाएंगे, आपकी प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो जाएगी। लिस्ट से लोग खत्म नहीं होने चाहिए। लिस्ट बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, ABCDEFGH IJKLMNOP, मतलब Z तक चले जाएं। ए से किसका नाम आ रहा है, बी से किसका नाम आ रहा है, सी से किसका नाम आ रहा है, इस तरीके से लिखते जाएं, ठीक है। और उसी, अगर आपके जानने वाले उस नेम से रिलेटेड नहीं है, या फिर अगर मान लेते हैं यासीन मेरे जो है पूरे खानदान में किसी का नाम नहीं है, आज या फिर कह सकते हैं अता मेरे खानदान में किसी का नाम नहीं है। वैसे मुस्कान तो मेरी बहन का नाम है, बट अगर किसी और की बात करें तो मतलब अगर मेरे जो खानदान में नाम ना भी हो तो उसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैं उसको जाके गूगल पे करूँ, गूगल को नहीं बल्कि उस पे चला जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे चला जाऊंगा या फिर फेसबुक पे चला जाऊंगा, क्योंकि भाई जिस नाम को हम लोगों ने अपने उसमें लिखा हुआ है ना, या फिर अगर सनी की बात करें, सनी में लिख लूं या फिर लहरा सिप लिख लूं मैं, तो यानी ऐसे ऐसे नाम जो हमारे खानदान में नहीं होते वो हमें सोशल मीडिया से वैसे भी मिल जाते हैं, तो क्या उनके ड्रीम्स नहीं होंगे अगर उनके नाम भी है तो लोगों की कमी नहीं है, लोग कहीं से भी मिल सकते हैं। अब लोगों को अप्रोच करना चाहिए, लोगों को किस तरीके से, अब मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा समझ लो कि आप हो, ठीक है, आप आज से ये मान लो कि भाई आज से आप लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया है अपना। अभी आप लोगों ने अपने खानदान में देखो कौन कौन है, कजन्स हैं, मतलब आपके जो है फुफ्फो के बेटे हैं, फुफ्फो की बेटियां हैं, और चाचा भी, इवन चाचा हो गया, दादा हो गया। यार देखो चाचा अगर 2cc नहीं भी करा, चाचा के जानने वाले तो कर सकते हैं ना। अगर बहन 2cc नहीं करी, बहन की बहन ने या फिर कह सकते हैं सहेलियां तो 2cc कर सकती है ना। हम लोग अपने इर्द गिर्द में ढूंढते ही नहीं है किसी को, भागते हैं सोशल मीडिया की तरफ, रिजेक्शन आई, हम लोग बंद हो गए। भाई देखो अपने जब होते हैं ना, तो कभी कभी वो इस वजह से भी ज्वाइन कर लेते हैं, यार इस बंदे ने जो ज्वाइन किया है तो बस इसका साथ दे देता हूँ मैं। ऐसे भी कभी कभी अपने, सारे नहीं होते, बस ऐसे कभी कभी अपने आ जाते हैं। एग्री करते हो मेरी बात, तो कुछ समझ तो आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहा, जल्दी से बताएं मुझे, बोर तो नहीं हो रहे। फिर हम लोग सोशल मीडिया पे भी चलते हैं, उसको वहां पे भी आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोग को जो है वो फेसबुक पे लीड जनरेट करनी है, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है, हमने सिंपली अपनों से स्टार्ट करना है। देखो सुपरवाइजर बनने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, 12 लोगों की। अगर हम लोग 1 महीने के अंदर 12 लोगों को भी हासिल नहीं कर पाते, या 12 लोगों को भी हम लोग जो है वो इनवाइट नहीं कर पाते, फिर तो लानत है हम पे, सिंपली बात है ना। फिर तो हम में कमी है ना, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 12 लोग। हम लोग जो है क्या कहते हैं 1000 और मतलब 1200 लोगों को हम लोग इनवाइट कर लेते हैं, और उनमें से 12 लोगों को भी हम लोग नहीं निकाल पाते। भाई मैं कहता हूं कि मैक्सिमम अगर आपने इनविटेशन करनी भी है ना,
तो 120 लोगों को इनवाइट करो, बस सिंपल। उनमें से आप क्वालिटी वाले पर्सन निकालो। सिर्फ आपको 12 लोग चाहिए सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए, और उन्हीं 12 लोगों पे फोकस करो, और उन्हीं 12 लोगों को बोलो कि भाई आपको भी सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए 12 लोगों की जरूरत है। उनका भी लेवल डन होता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका लेवल किस तरीके से डन हो जाएगा। और मैं बहुत जल्दी सरप्राइज देने वाला हूँ आप लोगों को इसी हिसाब से। इसी जो मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूँ, इसी हिसाब से मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ। ठीक है ना? तो मेन चीज क्या होती है कि आप लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना के चलना है, जो आप खुद कर रहे हो वो आप अपनी टीम को सिखाओ। देखो 5 लोगों से डेली बेसिस पे बात करो। 5 लोग कहाँ से आएंगे? चलो मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कैसे आएंगे। ठीक है, सो स्क्रीन में शेयर करने लगा हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जल्दी से मुझे बता दें। स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे चलते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम को देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फेसबुक की भी तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंस्टाग्राम पे। देखो ये इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके से सिनेरियो आपके पास आ जाते हैं। हमने करना क्या है, सिंपली जस्ट एक मिनट में इसको साइड पे कर लूं, क्योंकि ये यहाँ पे, हाँ सिंपली अब यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से आपके पास सिनेरियो आ जाता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, हमने करना क्या है, सिंपली मुझे यहाँ पे मैं अगर कोई लीड जनरेट करना चाहता हूँ, या तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे देखो सर प्रदीप शर्मा, लेकिन इनके चाहने वाले या फिर कह सकते हैं सारे वही होंगे जो कि ऑलरेडी फॉरएवर में होंगे। अभी देखो ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी में मैं गया, यहाँ पे इनको कमेंट्स किसी ने नहीं किए अभी तक। मैं और आगे चल के देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुबारक सानिया, पता नहीं क्या नाम है इनका। मैं यहाँ पे कमेंट्स में गया, मैं कमेंट्स में गया, सिंपल सी बात है यहाँ पे मैं देखूंगा कि किसने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग इनको इनवाइट नहीं करेंगे, सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि इनके यहाँ कोई जानने वाला अच्छे नहीं है। हम लोग और कोई, चलो मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सर्च कर लेते हैं, मान लेते हैं मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी को सर्च करता हूँ या किसी यूनिवर्सिटी को सर्च करने के लिए जाता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग हो जाए, एक मिनट कर देते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मान लेते हैं मैं सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली नीचे जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा किसी भी पोस्ट को। ठीक है, मैंने इस पोस्ट को मान लेते हैं क्लिक कर लिया। अब इस पे कमेंट्स नहीं आई हुई या आई हुई हैं, देखें यहाँ पे कमेंट्स आई हुई हैं, मैं कमेंट्स पे क्लिक करूंगा। अब देखूंगा किस किस ने जो है कमेंट किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली उनको या तो आप यहीं पे जो है अपना वो मैसेज जो है आपका स्क्रिप्टेड बना हुआ होता है उसको यहीं पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपने इसके फॉलोअर देख लिए, आप देख देख रहे हैं ये भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का है। मैं सिंपली इनको मैसेज करूंगा क्या, ठीक है, आप यहाँ पे जाके सिंपली इनको मैसेज कर सकते हो, ब्रदर आप भी क्या पंजाब यूनिवर्सिटी से हो क्या, इस तरीके से, या फिर एक्सक्यूज मी ब्रदर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हो। इस तरीके से आपने मैसेज करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आज ही मैंने जो इनविटेशन की हुई है मैं वो आपको दिखा देता हूँ सिंपली, कि मैं किस तरीके से जो है वो लीड जनरेशन की हुई थी। यहाँ पे होगा ना मैसेजेस वगैरह, मैसेज से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं मैसेजेस में जाता हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सुलेमान को। ठीक है, अब देखें मैंने इनको क्या मैसेज किया था, आप थोड़ा सा इस चैट को देख लीजिएगा। मैंने देखें यहाँ पे मैंने इनको उसी वहां से उठाया था, आज की है। ठीक है, आज का ही है ये, देखें आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे अगर होगा थोड़ा सा बहुत तो मेरे ख्याल से डेट भी शो होती होगी, तो खैर नहीं हो रही कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखें, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर आप गिफ्ट यूनिवर्सिटी से हो? हाँ जी। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ वॉइस आपको समझ आ जाता है तो फिर आप सुन लें।
सुलेमान भाई, असल में मेरा इरादा है इस गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के बारे में? मतलब आप कौन से ईयर में या फिर आप वहां से क्या कर रहे हैं? ये वॉइस आपको सुनाई दी? काइंडली मुझे कंफर्म करें, वॉइस सुनने में आई आपको? हाँ आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी उनसे बात कर सकते हो वॉइस पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया देखें, मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ 8th सेमेस्टर में। भाई यार ये हरकत नहीं करो, ये जो आप गलती करते हो ना, देखो आपका नाम यहाँ पे जो है मेंशन हो रहा है काशिफ मीर, काशिफ पीर या मीर, पता नहीं क्या नाम है आपका। तो ऐसी हरकतें मत करो यार, ये सर्कस नहीं चल रही यहाँ पे, इसको खत्म करो। देखो मैच्योर हो गए, अगर ऐसी गलतियां करोगे तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है। नुकसान तो आपका अपना ही है, मुझे तो कुछ नहीं है ना। कोशिश किया करें, ना किया करें ऐसा कुछ। ठीक है, तो यानी इन्होंने मुझे बताया कि मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, मतलब लास्ट ईयर। थैंक्स ब्रो, आपका नंबर मिल सकता है व्हाट्सएप पर, कांटेक्ट कनेक्ट होते हैं कभी अगर हेल्प की नीड पड़ गई तो। ये देखो भाई नंबर आ गया। ठीक है, नंबर आ गया, इनसे मैंने बात कर ली, मैंने थैंक्स वगैरह कर लिया, और मैंने जो है इनको वहीं पे मैसेज भी कर दिया था, और आज इनसे बात भी हो गई। इसी तरीके से मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ, जो कि जिनसे आज मेरी बात हुई थी, क्या नाम है उनका, आई थिंक एम सुलेमान। इनको भी मैंने वॉइस किया था, लेकिन ये पूछ रहे हैं कहाँ से, तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और भी बंदा था, मुझे मिल नहीं रहा वैसे। आमिर राउफ, फातिमा जहरा, ओ ये रहा उसामा भट्ट। अब देखो, यहाँ पे देखें, मैंने इनसे बात की, आज ही बात की थी मैंने इनसे। ठीक है, आज ही मैंने इनसे बात की थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है, बोलने का तरीका होता है। तो ऐसा कभी मुझे तो नहीं बोला, आपके सामने आज की चेट है मेरी, आप देख सकते हैं। मैंने ये देखे यहाँ पे मैसेज किया कि उसामा आर यू फ्रॉम गिफ्ट यूनिवर्सिटी। नंबर लेने का भी तरीका होता है। हाँ, अभी लिया एडमिशन, ये देखे। अच्छा अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में लिया है? और थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं मतलब इनका प्रोसीजर वगैरह कैसा? मुझे, मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ, लाइक नाम तो बहुत सुना हुआ है गिफ्ट यूनिवर्सिटी का, तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैं भी थोड़ा सा अप्लाई करके देख लूँ। बेसिकली मेरा शौक है कंप्यूटर साइंस में, और उसके अलावा अगर वो नहीं मिली तो उसके अलावा जो है इसमें है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। ठीक है, BS इंग्लिश में लिया एडमिशन। अब इस तरीके से हमारी बात हुई, और फाइनली मैंने इनसे जो है नंबर ले लिया, ये देखें। आप नंबर शेयर कर सकते हैं आपका ब्रो, आपका ब्रो, वी विल बी इन कांटेक्ट। देखो नंबर मिल गया। जवा सफदर, जो भी काशा ना आपका नाम आपने बोला ना, नंबर पे जो है आ जाते हैं, व्हाट्सएप का कहते हैं यहीं पे कांटेक्ट कर लें, देख ले आपने, यहीं पे हो गया। नंबर भी दे दिया इन्होंने। और ऐसे ही एक दो बंदे और भी हैं जिनका नंबर मैंने खुद से निकाला। अब सर हसन की बात करें, इनसे भी आज ही मेरी बात हुई। देखें सेम प्रोसीजर में अप्लाई कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर, आप गिफ्ट यूनिवर्सिटी से। देखो वालेकुम अस्सलाम जी डियर, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? फिर मैंने इनको वॉइस किया, वॉइस से इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, आपका नाम ब्रदर, ठीक है, पहले इनका मैंने नाम पूछा लेकिन उन्होंने बता दिया बाद में, फिर मैंने उनको नंबर का भी बोला था, ये देखें। अच्छा चलो सही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मतलब सेकंड ईयर में है आप भी। चलो आप अपना नंबर मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे टच में रह लेता हूँ, फिर जैसे ही मेरा माइंडसेट वगैरह बनता है फिर आप मुझे अपडेट देते रहना। नंबर दे दिया इन्होंने, तो सेम सी चीजें हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगेन हम लोग दूसरा, तो ये भी हो सकता है, चलो मैं हम लोगों को, आप लोगों को दूसरी चीज सिखा देता हूँ कि दूसरा किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे एक तो लोकेशन हम लोगों ने जो है सर्च करनी होती है, या फिर आप कह सकते हैं प्लेसेस में जाना होता है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे जो है इसको देख लेता हूँ। इसको देखने के बाद यहाँ पे कुछ, आप आई थिंक जब मोबाइल पे आप करेंगे ना, तो आपको प्लेसेस का भी जो है ऑप्शन आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे किसी सिटी का नाम जो है सर्च कर लेता हूँ, कोई भी लाहौर वगैरह, या कोई भी, ये तो खैर बड़े हो गए। ये तो लाहौर, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, या मैं इसको, यहाँ पे इसको क्लिक किया मैंने,
ठीक है, तो वहां पे रिसेंट वाला ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, अब देखें लाहौर में यहाँ पे टॉप पोस्ट हैं, और दूसरा यहाँ पे हमें रिसेंट का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, ये तो टॉप है। अब मोस्ट रिसेंट ये देखें, आपने सिंपली करना क्या है, मोस्ट रिसेंट में देखना है कि भाई एक्टिव कौन है, लाहौर में से एक्टिव कौन है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मोहतरमा जो है लाहौर में से एक्टिव है ज्यादा। ठीक है, तो आप देख सकती हैं, या ये तो मेरे ख्याल से कोई फैशन डिजाइनिंग वगैरह का है, तो आप यहाँ से देख सकती हैं कोई भी लाहौर में से अगर कोई बंदा होगा ना तो वो एक्टिव होगा। आप देखें ये मोस्ट रिसेंट में आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके जो है उस पर चला जाऊंगा, यहाँ पे उसके मतलब आईडी में जाके आपने सिंपली उनको मैसेज करना है। इस तरीके से आप इसको इनवाइट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग जो है बाद में फिर आप किसी सिटी को सर्च करके फिर रिसेंट में जाके या फिर जो है प्लेसेस में जाके आप इजीली वहां से भी इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। या फिर आपका जो क्या कहते हैं कि वो ओपन होगा, लोकेशन ओपन होगा या लोकेशन ऑन होगा, तो आप जो है मोस्ट कह सकते हैं कि मतलब जो आपके इर्द गिर्द के उसके, या फिर कोई एक और भी वहां पे वर्ड आता है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं यहाँ पे लैपटॉप पे पहली मतलब आपके साथ जो है इसको ओपन किया हुआ है, बट वहां पे करके देख लेंगे। ठीक है, हाँ नियर में, नियर वाले ऑप्शन में आप लोगों ने जाना है, और वहीं पे आपका जो है हर चीज आ जाएगी वहां पे। मतलब आप लोगों को जो नियर में होगा, नियर में एक होता है कि टॉप ऑफ द पोस्ट जो है टॉप पोस्ट होती है, और दूसरा रिसेंट में होता है। रिसेंट में जाना है आपने, टॉप में नहीं जाना, रिसेंट में जाना है। रिसेंट में जाएंगे तो मतलब वहां पे 2 घंटे 3 घंटे पहले जो भी एक्टिव होगा वो वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, एक ये आपके पास ऑप्शन हो गया। दूसरा हम लोग अब चलते हैं कहाँ पे, फेसबुक पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, अब फेसबुक पे चले। हाँ, हैशटैग वगैरह जो भी लगा सकते हैं आप वो कर सकते हैं काशान सर, जो भी आप जिस तरीके से भी आप लीड जो है वो जनरेट कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फेज है। चलो हम लोग जो है उस पर फेसबुक पे चलते हैं। ठीक है, अब फेसबुक पे जाने के लिए आपने कहीं और सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपने करना क्या है। आपने फ्रेंड्स में जाना है, अपने फ्रेंड्स में चले गए। ठीक है, अब जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये तो फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, जो ओवरऑल आपके फ्रेंड्स हैं वो मेरे ख्याल से कहीं पे दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट सजेशन, ऑल फ्रेंड्स में जाना है। अब देखें मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने भी अपने फ्रेंड्स में जाना है। देखो आप लोग वैसे जो है पोस्ट तो लगा लेते हो, लेकिन हर किसी के पास आपकी पोस्ट नहीं जाती, क्योंकि हर कोई एक्टिव भी नहीं होता इतना। आपने करना क्या है, डेली बेसिस पे 10 लोगों को यहाँ से मैसेज करना है। अब मैसेज ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को उठा के मैसेज करना है। यहाँ पे आपने देखना है कि भाई देखो यहाँ पे अब राबिया की बात करें या फिर यहाँ पे किसी और की बात करें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लगे आपने उनको मैसेज करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, उनको मैसेज करना है और उन्हीं से टच में रहना है, क्योंकि भाई आप काफी टाइम से इनके साथ ऐड हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब एक तो आपके पास ये हो गया, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो वर्ड्स इन योर माइंड होता है ना, आप वो लिख के एक फोटो वगैरह जो है वो ट्रेनिंग वगैरह का ऐड करके उसके बाद यहाँ पे पोस्ट करके फिर उसी पोस्ट को जिस तरीके से मान लेते हैं, जिस तरीके से ये रिमशा ने पोस्ट की हुई है, आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन होता है, आपने खुद की पोस्ट करके उसको शेयर करना है दूसरे दूसरे ग्रुप्स में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है इस फेसबुक पे, आपको लीड्स आ जाएंगी। बाकी वही बात है कि इंस्टा वाला आप लोगों ने लेके चलना है, उनको पर्सनली मैसेज करना है। बाकी आपके जानने वाले पहचानने वाले सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फेसबुक से आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू वगैरह तो नहीं है, लीड आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लीड आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो फिलहाल आप लोग ये इन दोनों चीजों पे काम करें, दोनों पे फोकस करें। बाकी जो आपके जानने वाले हैं आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर लो, इनडायरेक्टली कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है ना, एफबी वालों को बोलें क्या, वही तो बात है ना काशिफ पीर साहब, आपको मतलब आप जी तक ये भी पता नहीं है कि उनके साथ बात भी करनी है। आपके पास बात करने के बहुत वे होते हैं, या तो मैंने अभी आपको बताया ना डायरेक्ट अप्रोच करें या इनडायरेक्ट अप्रोच करें। बिजनेस शेयर करेंगे, कोई दूसरी बात तो नहीं है कि मतलब आप उनके साथ मजाक मस्ती तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, आप सिंपल सी अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव मैसेज वगैरह है तो आप वो उनको जो है सेंड कर सकते हैं। एक होता है ना डिस्क्रिप्टिव मैसेज आपके पास जो होता है, आप वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हेलो, आई एम ए यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम हायरिंग, या इस तरीके से कह सकते हैं मतलब, या फिर कह सकते हैं आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन विच आई नीड सम पैशनेट पर्सन्स, या फिर आप वहाँ पे इनकम वगैरह जो है मेंशन कर सकते हैं। लीड को कन्वर्ट करना, हाँ लीड को कन्वर्ट करना, लेकिन लीड तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कन्वर्ट करने के भी कुछ वेज होने चाहिए। कन्वर्ट इसी तरीके से कर सकते हो, आपकी बात जो ना आपके वे ऑफ टॉक में पावर होनी चाहिए। अभी सर काशा ने बोला कि जो है वो बोलते हैं यहीं पे कांटेक्ट कर लें, आपको मैंने 3 4 जो है वो ओपन करके चैट दिखा दी।
अभी मेरा यहाँ पे इस पे मैंने लैपटॉप पे व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं किया, और ना वहाँ पे भी दिखा देता कि वहाँ पे भी मैंने किस तरीके से उनसे बात की हुई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने उनके साथ अच्छे वे में, और जिस दिन आप उनको जो है व्हाट्सएप पे ले गए उस दिन आप लोगों ने मैसेज करना ही नहीं है, उसके अगले दिन उनको डायरेक्ट कॉल करनी है। हाँ यार, मैं वैसे बैठा हुआ, तो मैंने सोचा कि आपसे बात गपशप हो जाए, इस तरीके से आप उनको कॉल कर सकते हो और उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, फिर अपने बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। इससे क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी बढ़ेगी। फिर वो पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आप पूछोगे वो क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता चला वो कुछ कर रहा है, आपको उनको पता चला आप कुछ कर रहे हो, तो वो आपसे पूछेगा। इसी तरीके से सवाल 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 बढ़ेंगे। चलो, मैं व्हाट्सएप की जो है वो आपको भेज दूंगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका मेरे ख्याल से नंबर वहां पे मेंशन हुआ होता है। आपने सिंपली करना क्या है, आपके उनकी बायो में जाना है, नंबर कॉपी करके नंबर अपने पास सेव कर लेना है, और अगेन आपने जब उनको मैसेज करना है ना, तो वही मैसेज इस तरीके से करना है आप लोगों ने। आपने मैसेज ऐसे करना है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका जो है नंबर इंस्टाग्राम से लिया था, आपका कॉन्टेक्ट वहां पे मुझे शो हो रहा था, तो मैंने वहां से कॉपी करके आपको जो मैसेज किया हुआ है। आप काइंडली मुझे बता सकते हैं, आपने इस पेज को फॉलो, जिस जिस पेज को उसने फॉलो किया हुआ, आप उनको काइंडली मुझे बता सकते हैं आप इस पेज को जो है फॉलो किया हुआ था। तो सेम मैं भी उसी पेज पे हूँ यार, मैं इस यूनिवर्सिटी वगैरह का हो या कोई भी हो यार, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या मतलब इससे एसोसिएट हैं या फिर आपने वैसे ही फॉलो किया हुआ है। बात बढ़ी, बात स्टार्ट हुई, तो बात कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। हाँ, दोबारा कॉल जो है आप उनको मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर वो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पा। देखो, कॉल करने से पहले तो मैंने कल भी आपको बताया था कि कॉल करने से पहले आपने उनको टेक्स्ट करना है कि भाई मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल कर रहा हूँ। वो क्या करेगा, वो आपका वेट करेगा। आप अगर कॉल करोगे तो वो, अगर आपने उसको पहले अलर्ट ही नहीं किया, आप ऐसी कोई भी कॉल अटेंड नहीं करेगा आपकी। आपने पहले उनको अलर्ट करना है कि भाई कॉल करने वाला हूँ मैं, रेडी रहना। स्क्रीन शेयर करके समझा दूं, लेकिन मैंने व्हाट्सअप यहाँ पे लगाया हुआ नहीं ना बाबा, लैपटॉप में लगाया हुआ नहीं है मैंने व्हाट्सअप। वरना ये नीचे ऑप्शन तो है, लेकिन ये अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर वो लंबा हो जाएगा। तो कभी फिर कभी मैं आपको जो है लास्ट में या फिर लास्ट सेशन में आपको बता दूंगा किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सर लोग स्टार्ट में ही पूछते हैं क्या इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। अगेन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन, वेल आपने अगर पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। आप उनको बोल दें ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन है। आपने बोल दिया ना ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हो। ऑफ कोर्स बिल्कुल अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ऑप्शन होता है। इससे क्या हुआ, सामने वाले को एक क्लू मिल गया, आइडिया मिल गया कि यार इन्वेस्टमेंट है। अब क्या करोगे, आप आपने बता भी दिया, और अभी आपने उनको क्या बोलना है, सर आप जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करोगे ना, आप सीखोगे, प्लेटफॉर्म समझ आएगा तो करोगे ना। शादी होगी तभी कपड़े नए लोगे ना, ऐसे मतलब कहीं अगर पहन के जाओगे तो फायदा नहीं है। तो खैर इस एग्जांपल को आप जो है नहीं उनके साथ पुट कर सकते। आपने सिंपली उनको ये बोल देना है कि सर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट होती है, हर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट होती है, बट इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब पर्सनल ग्रोथ करनी चाहिए। अब मुझे पता चल रहा है मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, या फिर मुझे पता चल रहा है मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करूंगा। अगर मुझे पता चला मुझे महीने के हिसाब से 50,000 मिलने वाले, तो मैं तो वहां पे 5 लाख भी देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो फ्यूचर और जो है ड्रीम पूरे होने के लिए हर कोई इंसान जो स्ट्रगल करता है, तो स्ट्रगल करने के साथ साथ थोड़ी बहुत इनकम। अगर अब वो पूछ रहा है अच्छा कितनी करनी पड़ेगी, आप उनको बोले आप कितनी कर सकते हो। वो बोलेगा आप बता दो, आप उनको ये कह सकते हो सर आप अपनी वर्थ बता दो ना, ऐसे तो मैं फिर भी अगेन आपको वही 5 लाख बोल दूं, क्या करोगे मेरे कहने पे, नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ तक लीड जनरेशन के जो है ऑब्जेक्शन क्या कहते हैं हैंडल का सवाल मत किया करें। कर दिया था कल वाले सेशन का, ग्रुप में मैंने कर दिया था बाबा, हो गया था। आज ही का सेशन है बस, जिसका नहीं आया इसका बाद में भेज दूंगा। अभी तक मतलब लीड जनरेशन के हिसाब से कोई इशू तो नहीं है ना। अब मैं आपको तो सिखा देता हूँ कि ऑफलाइन किस तरीके से करते हैं। ऑनलाइन हो गया, कह सकते हैं कि आप लोग जो है वो नॉन जो होते, या फिर जो कह सकते हैं फॉर्मल वे में जिनके साथ बात करनी है वो हो गया। अब इनफॉर्मल की तरह चलते हैं, या फिर अगर फॉर्मल थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। आप किसी जो है ट्रेवल करते हो, ट्रेवल करते करते आप जो है ना कोशिश किया करें लोगों से बात किया करें। यार देखो, अगर किसी सामने वाले की घड़ी अच्छी लगती है, घड़ी की तारीफ कर लो। सामने वाले की ड्रेसिंग अच्छी लग रही है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा है, सिंपली आपने करना क्या है, उनके ड्रेसिंग सेंस को अप्रिशिएट करना। यार ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है आपने, भाई देवे कहाँ से सिलवाया है सूट, इस तरीके से। या फिर यार ये घड़ी तो बहुत अच्छी है, अच्छा ये ब्रांड कौन सा है, अच्छा अच्छा इसकी कोई ब्रांडेड होती है या फिर मतलब ये इसकी कॉपी चलती है, इस तरीके से बात कहीं से भी। अच्छा क्या कर रहे हो,
या फिर सर मतलब आपकी पर्सनल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो। अब सामने वाला बोल रहा है मैं जॉब कर रहा हूँ, अरे यार सर मैं, मुझे लगा आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी पर्सनलिटी से लग रहा था, या फिर आप कह सकते हैं आपके वे ऑफ टॉक से लग रहा था। मस्के लगाना स्टार्ट कर दो, बाकी तो हर चीज आसान है। सर सुबह मैं किससे मिलूंगा, बिजनेस शेयर करूंगा, प्लीज आइडिया। देखो काशिफ पीर साहब, जब आप किसी से मिलो ना, स्टार्टिंग में बिजनेस शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आप बैठो, चाय वाय पिलाओ उनको, बहुत अच्छे से बात करो, उनके बारे में जानो। अब आप क्या करते हो, बंदा आता है बैठता है, भाई खोलो प्लान को, शुरू हो जाओ, 2cc इस टाइम होता है, उस टाइम होता है, इस तरीके से होता है, वैसे होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है। अब क्या होगा, आपने प्लान वगैरह शो कर दिया, लास्ट में हमें पता चला कि भाई उस छोटे बच्चे का तो बाबा ही नहीं है इस दुनिया में, वो खुद बेचारा अपने चाचा से पैसे ले रहा है। तो वहां पे आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, और साथ ही साथ में आपके इमोशंस भी वेस्ट हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी इमोशनल थोड़ा बहुत जो है उनके साथ अटैच हो जाओगे। तो हमेशा जब भी किसी को प्लान दिखाओ, उससे पहले ऐसा समझ लें कि उनकी जेब चेक कर लिया करो कि भाई सामने वाले की जेब में थोड़ा बहुत है या नहीं है। किस तरीके से जेब चेक कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि हाथ डाल लो आप लोग, सिंपली उनसे बात इस तरीके से करनी है ताकि आपको पता चले, अच्छा यार वो आपके बाबा क्या करते हैं, यार मेरे बाबा जो है वो फार्मर है। अच्छा अच्छा, चलो सही है। अच्छा आपके चाचा, मतलब फिर आपको सपोर्ट कौन करता है, आपकी फीस वगैरह कौन पे करते हैं। यार बड़ा भाई है। अच्छा बड़ा भाई क्या करता है, उसको जॉब है, पुलिस में है, या फिर इस तरीके से ये वो फलाना ढिमकाना। अच्छा चलो, फिर आपको किल मिल गया, अब जो है बंदे को सिखा सकते हैं। अच्छा चलो सही हो गया, कोई नहीं। ये बिजनेस जो है बस शेयरिंग का बिजनेस है, इसमें इस तरीके से होता है। मार्केटिंग प्लान है वो समझा देता हूँ, बट अगेन मैं आपको यही बोलूंगा, देखो बिजनेस तुम्हारा अपना है, जितना अपना समझोगे। 2cc लेवल तुम्हारा अपना है, या अगर जब किसी को 2cc प्लान देते हो, 2cc तुम्हारा अपना है, इसको समझ के कर लो, यानी वो अगेन हम लोग क्लॉज में सीख लेंगे। तो अभी जो है ना, ये पटड़ी से मुझे उतार के बीच में से कहीं दूसरी जगह नहीं लेके जाओ, सिंपली आज का जो सेशन है उस पर लेके चलो। ठीक है, आपको इस तरीके से उनसे बात करनी है, बात स्टार्ट हो गई, आप लोगों ने बात कर ली। अगेन वही बात है कि आप जब उनको बहुत 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 रेस्पेक्ट दोगे, ठीक है, बहुत रेस्पेक्ट दोगे, तो वो अगेन रिटर्न में भी आपको रेस्पेक्ट देंगे। सिंपल सी बात है, रेस्पेक्ट ही मिलेगी आपको भी। तो यानी बॉन्डिंग, पहले ही दिन किसी को जो है बिजनेस प्लान शो करने की जरूरत ही नहीं है। पहले दिन कोई भी नहीं सुनेगा। आपने करना क्या है, जिस दिन आपने उनको इनवाइट किया उसके अगले दिन उनको मैसेज करो। आप क्या करें, अगर जिस दिन आपको नंबर मिला किसी का, उस दिन आप थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर लो। आपको नंबर मिला, आप कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, सामने वाले को लगेगा ये इसको तो नंबर ही मेरा चाहिए था, बस मेरे नंबर के पीछे पड़ा हुआ था, या फिर ये मेरे, ऐसे तो ऐसे समझ लो कि पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में मैं ही हूँ। फिर वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो मजा तब है ना जब आपने नंबर लिया और आपने उनको मैसेज नहीं किया, वो बेटा इंतजार में होगा कि पता नहीं कब मैसेज करेगा, नंबर तो ले लिया मुझसे। तो फिर आप उसको अगले दिन मैसेज करोगे, दिस साइड अजबुल, दिस साइड हमजा, दिस साइड खुरम, काइंडली सेव माई नंबर, कल ही आपसे इंस्टा पे बात हुई थी मेरी। 5 मिनट के बाद फिर कॉल कर लो उनको, बोलो अच्छा फ्री हो तो कॉल कर लूँ मैं आपको, सिंपली इस तरीके से। भाई टिकटॉक से कहाँ मिलेंगी, टिकटॉक से नहीं मिलती है भाई। क्वालिटी वाले पर्सन के पास जाओ, ऐसा ना हो कि वो टुमके लगाने आ जाए यहाँ पे भी, फिर आपको पता है कि फॉर एवर ऐसी नहीं है। ठीक है, टिकटॉक से साइड में रहो। यूट्यूब से कह सकते हो, यूट्यूब से आ सकती हैं। मान लेते हैं कोई टीचिंग जो है अकाउंट वगैरह, या फिर कह सकते हैं टीचिंग चैनल है, कोई एकेडमी है, आप उसके जो है कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे। सिंपली आप उनको मैसेज छोड़ दें, या फिर वहीं पे कमेंट बॉक्स में अपना जो है डिस्क्रिप्टिव मैसेज, या आप जो है अपना बैग छोड़ दें। मैं बैग असल में डिस्क्रिप्टिव मैसेज को कहता हूँ। आप वो अपना बैग जो है उसके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में छोड़ के आ जाए, वो खुद ब खुद आपका सामान निकाल के आपके घर तक पहुंचा देगा। हाँ, सोच के बात करें तो बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लड़का समझ लेती हैं, लड़के ज्यादा। लड़कियों के साथ बहुत मसले हैं ना। लड़कियां, आप हाँ स्नैपचैट बहुत अच्छा, स्नैपचैट से आपको जो है लीड्स मिल जाती हैं, बट मैंने कभी जनरेट नहीं की स्नैपचैट से। ऐसे तो OLX से भी आपको मिल जाती है, OLX पाकिस्तान भेज दो, पता नहीं क्या क्या, तो वहां से भी आपको लीड्स मिल जाते हैं, लीड्स कहीं से भी मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, देखो कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो ऐसे तो आपको शादी में भी 10-12 लोग आ जाते हैं, दोस्त आपके जानने वाले, वरना तो 50 से 60 भी, 100 से भी जो 200-300 भी लोग आ जाते हैं। लीड कन्वर्ट करना है ना, तो वही बात है कि शादी वाले, शादी में आए हुए बंदों को भी आप लोग कर सकते हो। हाँ पिक तो बहुत मांगते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग गर्ल्स से ही बात किया करो, लाइक उनको वॉइस कर लिया करो। अगर वो आपके आप पे यकीन नहीं कर रहे हैं ना, आप वॉइस कर लो उन जो है लड़कियों को, कोशिश किया करें वॉइस जो है रिकॉर्डेड पे जो ना उनको मैसेज वगैरह कर लिया करें। ऐसे SMS कोई नहीं देखता, हेलो हाय वाला दौर चला गया, लड़कियां कर, लड़के करते हैं ना, पहले लड़कियों को मैसेज करते थे, हाय हेलो कैसी हो, कहाँ हो, क्या करती हो, इस तरीके के मैसेज नहीं करने आपने, सिंपली उनको एक्सक्यूज मी,
आपने क्या किया, एक्सक्यूज मी। अब वो थोड़ा बहुत उसके लिए क्या हो जाएगा कि होता है ना कि क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, पता नहीं क्या बोलना चाहता है, पता नहीं पॉजिटिव बोलेगा नेगेटिव बोलेगा, वो बोलेगी जी, या फिर क्वेश्चन मार्क दे देगी, फिर आप उनको बोल दो। सिस्टर यूज किया करो, वर्ड सिस्टर यूज किया करो। और लड़कियां जो हैं, मतलब बॉयज बॉयज जो हैं, लड़कियां अगर ब्रदर बोलेंगी उनको तो वही बात है, वो रिप्लाई नहीं करते। बॉयज जो है वो, आप बॉयज को ब्रदर बोल दें और गर्ल्स को सिस्टर बोल दें, बहुत अच्छा जाएगा। पता है मैं किस तरीके से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ जी मेरा बच्चा, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, जी मेरा बेटा टेंशन नहीं ले, आपको इनसिक्योरिटी फील करने की नीड ही नहीं है। आपकी जैसी और भी बहुत गर्ल्स हैं जो कि मेरे साथ काम करती हैं, तो फिक्र नहीं करें, आप आ जाएं। और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ या आपको इनसिक्योरिटी फील हुई तो आप ऐसा कर लीजिएगा मेरा बच्चा, आप मुझे ब्लॉक कर लीजिएगा, बॉन्डिंग बनती है भाई। हाँ डियर ही कर ले। हाँ वो कहती हैं, वो कहते हैं अपना भाई नहीं है, नहीं चलो बस अभी क्या कहते हैं वो बातें नहीं करो, सेशन खामखा लंबा हो जाएगा, फिर वो सुनने वाले जो है ना हाफ में छोड़ के चले जाते हैं, यार सर बातें कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग लिस्ट कैसे बनाओगे, लिस्ट इस तरीके से बनाओ, सिंपली बात है, आपके इर्द गिर्द घर में जितने भी हैं आपके, चलो ठीक है आपकी जो है फ्रेंड्स नहीं कर रहे, लेकिन फ्रेंड्स के भी तो फ्रेंड्स होते हैं, बहन की भी तो सहेलियां होती हैं, चाचा के भी तो जानने वाले होते हैं, दादा के भी तो जानने वाले होते हैं, आप सिंपली उनको जो है इस काम में लगा दो। चाचा को बोल दो चाचा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी तुम्हें मेरी एज का अपने दोस्तों का बेटा बेटा नजर आ जाए, बोल दो उसको भाई मेरा बच्चा मेरा भांजा ये चीजें कर रहा है, मेरा भतीजा ये चीजें कर रहा है, वो चीजें कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे। वो पूछेगा क्या कर रहा है आपका भतीजा, अच्छा चलो नंबर दे देता हूँ, बात कर लेना, वो पता नहीं किसी बिजनेस में लगा हुआ है और माशाल्लाह सुधर गया है। इस तरीके से होता है ना, कभी कभी बातें होती हैं, तो फिर वो आपका बिजनेस भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे ऐसे जो है एडवर्टाइजर आपके घर में बैठे हुए होते हैं जो काम तो नहीं कर पाते, लेकिन उनसे एडवर्टाइजमेंट ही करवा लिया करें। सोशल मीडिया के सही, सोशल मीडिया पे ना सही तो वैसे जनरली भी हो कर देते हैं। सर गर्ल्स को चाहिए कि वो गर्ल्स को वॉइस मैसेज करें। हाँ सर हमजा, मैंने अभी यही बात बोली कि वो कोशिश किया करें कि गर्ल्स को जो है वो वॉइस में मैसेज किया करें। देखो मैसेज पे अगर बात करोगे ना तो फायदा नहीं है, मैसेज पे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उनका भी। आप उनको जो है टाइम कम देना चाहते हो और खुद ब खुद उनको ज्यादा टाइम दे देते हो। देखो 1 मिनट की बात जो है 1 घंटा लेके चली जाती है मैसेज पे, ठीक है ना। तो मैसेज पे आपने इनवाइट करना है, आना है तो आएगा, नहीं तो बस वॉइस मैसेज पे कर लो, ठीक है ना। बाकी जिस यूनिवर्सिटी में हो कोशिश किया करो वहां पे जो है ऑफलाइन। अब ऑफलाइन आपको क्या चीजें कैरी करनी है लिख लेना, एक प्रेजेंटेशन का फाइल बना लो। प्रेजेंटेशन देखी जो पाकिस्तान की फर्स्ट पीपीटी चलती है, आप मेरी कह सकते हैं या फिर जो है दूसरी कह सकते हैं। एक फाइल बना लो अच्छी सी, और वो प्रेजेंटेशन जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो डेली बेसिस पे प्रेजेंटेशन फाइल चलता है, तो उसको आप प्रिंट निकलवा लो, उसकी प्रिंट निकलवा के उस पर थोड़ी सी ग्रिप हासिल कर लो, कमांड हासिल कर लो, और उसको एक फाइल में पैक कर लो। जहां भी जाओ कहीं पे भी जाओ तो वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। हर जगह पे आप लोग मोबाइल खोल के किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देने वाले, ऑफलाइन देना प्रेजेंटेशन सीख लो, ठीक है। ऑफलाइन से बहुत रेशो निकलता है, मैं 6 लोगों को ऑफलाइन जो है एक ही साथ ज्वाइन करवाया था अभी रिसेंटली, ठीक है। तो आप इससे ऑफलाइन, और दूसरा आपके पास नहीं, वीडियो ऑन नहीं करता क्योंकि मैं अभी छत पे बैठा हुआ हूँ और खुले आसमान के नीचे सेशन देने का अपना ही मजा होता है, और साथ ही साथ मैं पूरे गाँव को भी देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाड़ियां आ जा रही हैं, बस सिंपल मजा, क्या मेरा थोपड़ा दिखाने के लिए मतलब नहीं ना, थोपड़ा नहीं देखो मेरा, काम पे फोकस करो, सही है। तो हाँ क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि एक फाइल होनी चाहिए आपके पास, वो हर जगह पे कैरी करो, छोटी सी, ज्यादा लंबी नहीं हो, क्योंकि आपके पास होगी ना, सामने वाले को रीजन मिल जाएगा। वो पूछेगा ये क्या चीज है, ये क्यों उठा के घूम रहे हो, उसको बोलो यार ये मेरी मीटिंग थी। अच्छा किस चीज की मीटिंग थी, फिर वहां पे उनको वो बोल रहा है कि मुझे दे दो, सिखा दो मुझे, अब वहीं पे सिखा दो, ठीक है। और दूसरा कार्ड बनवा लो अपना, बिजनेस कार्ड बनता है, सैंपल में आपको जो है वो ग्रुप में भेज दूंगा, मेरा अपना कार्ड है, वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से बना हुआ है, वैसे ही आप कार्ड बनवा लो। देखो 1400 रुपये या फिर 1300 रुपये या 1200 रुपये में 1000 कार्ड बनते हैं, तो 1000 लीड्स आपको अगर 1400 रुपये में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक वो कार्ड आप कहीं पे भी कैरी करते हो तो कार्ड जब दोगे ना तो एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा। आप क्या करते हो वहीं पे, बस रास्ते में मिले ही नहीं है, उसका मोबाइल पकड़ के अपना नंबर डायल करे, भाई छोड़ दो, ये पुराना हो गया दौर। अभी क्या करो, हाथ में पकड़ा दो कार्ड, भाई ये मेरा कार्ड है, जिस टाइम दिल करे मुझे कॉल कर लेना, खुद कॉल मत करो तो किसी पड़ोसन को दे देना, मतलब लड़कियां बोलेंगी अपनी सहेलियों को,
लड़के नहीं बोले कि पड़ोसन को दे देना, सही है ना। तो इस तरीके से तो होपफुली लीड्स का इशू नहीं होगा, खत्म हो गया होगा, कुछ नया भी सीखा होगा और कुछ पुराना भी सीखा होगा आप लोगों ने। तो हो गया सेट, किसी को कोई इशू यहाँ तक? मजा आया आज के सेशन में? एक्साइटमेंट शो करें। ठीक हो गया, चलो तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। बाकी मैं जो है इसको कोई रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो चलो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी अगर देखें अगर ग्लोबल रैली चल रही तो आप लोग वो ज्वाइन कर लें। बाकी सैंपल जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक। बाकी आज के इसके बाद हमारे जो जितने भी सेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेशंस अच्छे हैं। ये आज का सेशन बेसिकली कोई लीड जनरेशन का नहीं था, ये सेशन वही था, इसमें लीड जनरेशन मैंने आप लोगों की वजह से ऐड किया था। ये बेसिकली ऑफलाइन मीटिंग एंड कार्ड्स एंड फाइल्स पे डिपेंड था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये एक एक्स्ट्रा सेशन मिल गया है। तो अभी जो कल से हमारी क्लोजिंग है, तो कल कल क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये 2 दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लोजिंग चलेगा, ठीक है। तो आज कौन मतलब कितने 6 दिन हो चुके हैं ना, आज 7वां डे था, ऐसा ही है। बाकी 3 से 4 दिन रहते, 3 मेरे ख्याल से 3 दिन रहते हैं, अभी 3 दिन रहते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, फिर बाकी जो है हम लोग बात करते हैं।